ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार सामुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में गोपी गीत श्रवण कर रहे हैं। 31वें अध्याय में गोपियों के द्वारा गाया गया जो गीत है इसमें हम लोगों ने हमारा जो नवा श्लोक है वो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें गोपियां भगवान को उत्तर देते हुए कह रही हैं कि हम जो जीवित हैं आपके वियोग में उसका एक ही कारण है और वो है आपकी कथा। आपकी कथा जो है वो अमृत स्वरूपिणी है, तथा जिस प्रकार अमृत जो है व्यक्ति को जीवन दान देता है, उसी प्रकार आपकी कथाएं जो हैं वही हमको अमृत दे रही हैं। तो जो भी विरह से कातर हैं उनके लिए जीवन स्वरूप हैं आपकी कथाएं। और ये कथाएं कैसी हैं? सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली हैं, प्रारब्ध अप्रारब्ध, श्रवण मात्र से ही मंगल प्रदान करने वाली हैं, प्रेम संपत्ति को देने वाली हैं। और बड़े व्यापक रूप कीर्तनकारियों ने जो है बड़े विस्तार से इनका वर्णन किया है। आततम मतलब विस्तार से। तो कह रही हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपकी कथा अमृत के समान है, इसका कोई पान कर ले तो उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। चाहे भले ही उसको किसी शूल से किसी बाण से मार दिया जाए तो भी वो व्यथा का अनुभव तो करेगा, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो हमने भी आपकी कथामृत का पान किया है और अभी भी पान कर रही हैं। तो आप तो छिप गए हो, लेकिन आपकी कथा हमारे साथ है, इसलिए हम अत्यंत व्यथा का अनुभव करने पर भी हमारी मृत्यु नहीं हो रही है, क्योंकि अमृत स्वरूप है ये। तो अनेक प्रकार के जो अमृत हैं उन सबसे श्रेष्ठ जो स्वर्ग के अंदर देवताओं के द्वारा भोग किया जाता है अमृत, ज्ञान अमृत, उसमें इस प्रकार की सामर्थ्य नहीं है। और जो ये तप्त जीवनम अर्थात जीवन स्वरूप है, जो त्रिताप में जल रहे हैं संतप्त व्यक्ति, उनके इस ताप को जो है वो दूर करती है। फिर कवि भीड़ितम, जो कवि हैं, जो शिव ब्रह्मा इत्यादि
सुखदेव इत्यादि बड़े बड़े विद्वान हैं, वो भी आपकी इस कथा की स्तुति करते हैं। और कल्मशापहम, समस्त प्रकार के कल्मशों को नष्ट करने वाली है। पाप अनेक प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट, बीज इत्यादि। तो सभी प्रकार के जो पाप हैं इससे जो है नष्ट हो जाते हैं। जबकि ऐसा कहा जाता है कि 100 कल्प ज्ञानियों के अनुसार प्रारब्ध जो है वो भोगना ही पड़ता है, प्रारब्ध कर्म। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, अर्थात 100 करोड़ कल्पों तक भी प्रारब्ध कर्मों का नष्ट क्षय नहीं होता है, भोगना ही पड़ता है उसको। लेकिन रूप गोस्वामी पाद ने कहा है कि यदि भगवान का नाम ले लिया जाता है तब प्रारब्ध कर्मों की भी निवृत्ति हो जाती है। वो अब कहते हैं, यत ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगई अपैति नामः स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। नाम प्रभो, हे नाम प्रभो, जो निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात कर लेते हैं, उस प्रकार की निष्ठा को प्राप्त करके भी जो प्रारब्ध कर्म है वो बिना भोगे नष्ट नहीं होते। तो ब्रह्म साक्षात्कार संपन्न व्यक्ति के भी जो प्रारब्ध कर्म है, अर्थात जो इस जीवन में फल देने के लिए उन्मुख हो चुके हैं, वे बिना भोगे निवृत्त नहीं होते। लेकिन वही प्रारब्ध कर्म जब आपके भक्तों की जीवा के ऊपर आपके नाम का स्फुरण होता है तो वो समाप्त हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः, विरोति नष्ट हो जाते हैं। और कपिल देव जी ने माता देवहूति से कहा है, यन्नाम धेय श्रवणानुकीर्तनाद यत् प्रवणात् यदि स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन् दर्शनात्। तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय का 6वां श्लोक है। बिल्कुल स्पष्ट किया है वहां पर, जिनके नाम के उच्चारण से, श्रवण से, कीर्तन से, उनको प्रणाम करने से, स्मरण करने से चांडाल भी तत्क्षण यज्ञ का अधिकारी बन जाता है। अर्थात उसका चंडालत्व जो उसका प्रारब्ध था वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि प्रारब्ध के कारण तो वो चंडाल बना था ना। तो जब उसको कह दिया यज्ञ का अधिकारी बन गया तो इसका मतलब वो उसके प्रारब्ध कर्म नष्ट हो गए, अब वो चंडाल नहीं रहा। तो इस प्रकार का है आपका नाम। और जो इस कथामृत का पान कर लेता है उसको तो किसी प्रकार की उसका तो ये शरीर जो है, भौतिक शरीर पंच महाभूत का बना हुआ, यही सच्चिदानंद हो जाता है। कृष्ण भक्ति सुधा पानात देह दैहिक विस्मृते तेषाम भौतिक देहे अपि सच्चिदानंद रूपता। जो कृष्ण भक्ति सुधा इस अमृत का पान कर लेता है उसको अपने देह और दैहिक भाव की विस्मृति हो जाती है, और उसका जो शरीर है वो भी, भौतिक शरीर भी सच्चिदानंद हो जाता है। तो इस प्रकार आपका जो नाम है, आपकी जो कथामृत है, वो सब प्रकार के पापों को नाश करने वाली है। सारे विकारों को आप स्वयं ही अपने भक्त के हृदय में प्रवेश करके धो देते हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य था शरत। यहां बता रहे हैं दूसरे अध्याय में, दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, श्री कृष्ण जो हैं प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, कर्ण कान के छिद्रों के द्वारा भक्तों का जो हृदय है, भाव सरोरुहम, भाव रूपी कमल, उस पर जाकर बैठ जाते हैं भगवान स्वयं शब्दों के द्वारा। और धुनोति शमलम, और जितने भी अनर्थ है वहां, जितना भी मल है उसको नाश कर देते हैं। कैसे? सलिलस्य यथा शरत, जैसे शरद ऋतु के अंदर जल निर्मल हो जाता है सरोवरों का, उस प्रकार से। और फिर क्या होता है?
फिर बता रहे हैं धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचती मुक्त सर्व परिक्लेश पांथ स्वशरणम यथा। और इस प्रकार जो धौतात्मा है अर्थात जिसका हृदय अंतःकरण शुद्ध हो गया है वो कृष्ण पाद मूलम न मुंचती, वो एक क्षण के लिए भी कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय नहीं छोड़ता। कैसे? जैसे कि जो मार्ग के सब क्लेशों से छूट जाता है जब पथिक, वो अपने घर को नहीं छोड़ता। तो मार्ग में अनेक प्रकार के कष्ट मिल रहे थे, जब वो पथिक घर आ जाता है अपने, तो फिर वो घर को नहीं छोड़ता। मुक्त सर्व परिक्लेश पांथ स्वशरणम यथा। इस प्रकार से वो आपका ही हो जाता है, आपके चरण कमलों को कभी नहीं छोड़ता। वो कोई साधन करे ना करे, श्रद्धा विश्वास से यदि आपकी कथाओं का श्रवण कर रहा है पूरी एकाग्रता के साथ, तो उसको अपने आप ही सिद्धि मिल जाती है। इस प्रकार से श्रोता और वक्ता दोनों के ही कल्मश का आत्यांतिक अभाव हो जाता है, आत्यांतिक नाश हो जाता है। फिर आगे चौथा विशेषण दिया जा रहा है कथाओं को श्रवण मंगलम। श्रवण मंगलम, श्रवण मात्रेण, केवल श्रवण मात्र से ही, केवल श्रवण मात्र से ही, अर्थात जैसे ही कृष्ण की कथा श्रवणेंद्रिय को स्पर्श करती है उसी से सर्वार्थ सिद्धि हो जाती है। उसमें किसी प्रकार के अर्थ विचार की भी अपेक्षा नहीं होती। और यदि अर्थ बोध हो, अर्थ चिंतन हो, तो फिर सर्वार्थ सिद्धि होगी, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। तो कृष्ण कथा के श्रवण की ही इतनी शक्ति है कि वो कान में स्पर्श करते ही और सिद्धि प्रदान करने वाली हो जाती है। सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृति भी शुश्रूषुभिस्त तत्क्षणात्। मंगलाचरण में कहा है पहले स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक कि कृष्ण कथा सुनने तो बहुत दूर की बात है, यदि श्रवण करने की इच्छा हो जाए केवल, तो श्रवण करने की इच्छा मात्र से ही जो अत्यंत सुकृति संपन्न व्यक्ति है उसके हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। तो इस श्लोक की टीका में जीव गोस्वामी ने बिल्कुल बड़ा स्पष्ट करके लिखा है कि कथा जो है भगवान को भी आकर्षित करने वाली है, आकर्षित करने वाली है। यदि ऐसा नहीं होता तो सुनने की इच्छा करने पर ही कृष्ण हमारे अवरुद्ध क्यों होंगे हृदय में? तो जिस मुहूर्त में, जिस समय में कृष्ण हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, उसके मन में तभी से कृष्ण को सुनने की इच्छा जागृत विद्यमान रहती है। अर्थात श्रद्धा होने से पहले ही कृष्ण की कथा के श्रवण मात्र से ही जो है हमारे अंदर कृष्ण से प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, कृष्ण प्रेम उदय हो जाता है। इसीलिए तो कृष्ण भगवान उसमें आ जाते हैं। यदि हृदय में हमारे प्रेम नहीं है तो भगवान कैसे आएंगे वहां पर? भगवान कैसे रुकेंगे? तो भगवान के वहां आने का लक्षण यही है कि हमारे हृदय में किंचित मात्रा में कृष्ण के प्रति प्रेम उदय हो गया है। क्योंकि श्रवण जो है वो भक्ति का सबसे प्रथम अंग है और ये स्वयं ही भक्ति है। हम भक्ति करें, भक्ति के और अन्य अंगों का पालन करें, ये तो अलग बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो केवल प्रेम से श्रवण करते हैं उन्हीं के हृदय के अंदर जो है कृष्ण आकर बैठ जाते हैं और तभी मंगल हो जाता है। श्रवणेव मंगलम इति श्रवण मंगलम। तो कृष्ण की कथा सुनना ही मंगल है। यदि हम कर्मकांड की कथा सुनते हैं तो हमारा मंगल नहीं होगा। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान की बातें भी बहुत सुनने से उसको और सुनाने से किसी का मंगल नहीं हुआ आज तक। हम लोग ब्रह्म ज्ञान की बातें कर सकते हैं लेकिन मंगल नहीं होता उनसे। ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े ज्ञानियों के प्रवचन सुनने के बाद भी उनके अंदर काम, क्रोध इत्यादि देखा जाता है। छोटी छोटी वस्तुओं के अंदर आसक्ति देखी जाती है।
लेकिन जब कृष्ण की कथा है वो श्रवण करने मात्र से मंगल करने वाली है। यदि उसका स्मरण करें, मनन करें, उसमें लीन हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी जितना भी सुनते हैं उस समय भी, लेकिन तभी होगा ऐसे जब हम किसी वैष्णव के मुख से कृष्ण कथा सुनते हैं। क्योंकि कृष्ण कथा जब वैष्णव के मुख से आती है तब वो स्वयं कृष्ण रूप है। कृष्ण में और कृष्ण की कथा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वैष्णव का जो अपना अनुभव है वो अनुभव उस कथा के अंदर मिल जाता है जब, तो बड़ी वीर्यवती कथाएं हो जाती हैं भगवान की। भगवान की कथाएं वैसे ही बहुत वीर्यवती हैं, और जब उस वैष्णव के अनुभव उसमें मिलकर मिला होता है तब वो हमारे हृदय को अवश्य ही जो है उद्वेलित करके उसकी सफाई कर देती हैं। सब प्रकार के अनर्थ उसमें से नष्ट हो जाते हैं। तो कृष्ण की कथाओं को तो कृष्ण से भी श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि कृष्ण की कथा तो कहीं भी की जा सकती है, लेकिन कृष्ण की सेवा हर जगह नहीं की जा सकती। कृष्ण के उपदेश का असर उनके प्रकट लीला में भी बहुत लोगों पर नहीं हुआ। दुर्योधन को भी उन्होंने उपदेश दिया, वो नहीं सुधरा, किसी भी प्रकार से नहीं सुधरा, उसका स्वभाव नहीं सुधरा। भगवान का दर्शन करने के बाद भी उसने अपने पाप को नहीं छोड़ा, लेकिन वो सुधर जाते हैं क्योंकि उनके हृदय में प्रेम का उदय हो जाता है कृष्ण के प्रति। ये एक दिव्य शक्ति है कथा की। यदि कोई सुपात्र है तो उसको तो आकर्षित करते ही हैं कृष्ण, लेकिन यदि कोई कुपात्र है उसको भी आकर्षित कर लेते हैं कथाओं के द्वारा। अवतार दशा में तो भगवान ने बहुत कम लोगों का उद्धार किया है, लेकिन अवतार काल के बाद तो पता नहीं कितने लोगों का उद्धार कर रहे हैं भगवान आज भी। फिर आगे एक विशेषण दे रहे हैं, श्रीमत। श्रीमत का अर्थ है जो श्री से युक्त है, सभी प्रकार से अत्यधिक उत्कृष्ट है। तो कृष्ण की जो कथाएं हैं उनमें रुचि हो जाना ये हमारे भजन का प्रथम कदम है। इसी को कहा गया कि श्री को देने वाला है ये। यहां पर बताए हैं भागवत के अंदर, पिबन्ति ये भगवतात्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम। हे राजन, जो लोग श्री हरि की कथाओं का पान करते हैं अपने श्रवण पुटों से, वे अपने अंतःकरण को पवित्र करते हैं और भगवान के पाद पद्मों के समीप गमन करते हैं। चरण सरोरुह अंतिकम, अंतिकम मतलब समीप। तो कृष्ण की जो कथाएं हैं सब प्रकार की सिद्धियों से अत्यधिक उत्कृष्ट है। ध्रुव महाराज ने भगवान का साक्षात्कार करके भी भगवान के जो भक्त हैं उनके चरणों में प्रेम और उनके मुख से हरि कथा श्रवण करने का ही वरदान मांगा। ध्रुव महाराज कहते हैं, भक्ति मुहुः प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तो महताम अमलाशयानाम ये नंजसोल बणमुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्ये भवत गुण कथामृत पान मत्तः। अर्थात हे अनंत, जो लोग आपका निरंतर भजन करते हैं, इस प्रकार से शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, आप मुझे उन्हीं का संग प्राप्त कराइए, जिससे कि उनके साथ में आपके जो गुणों का और कथाओं का अमृत है उसको पान करके मत्त हो जाऊं, और फिर मैं इस महादुखमय संसार सागर को अनायास पार कर लूंगा। तो यहां पर जो सत्संग के अंदर हरि कथा श्रवण करना यही अभीष्ट है। तो यहां पर जो मोक्ष फल है वो तो आनुषंगिक है, संसार को पार करना ये तो गौण फल है, लेकिन मुख्य फल क्या है? मुख्य फल है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है।
इसलिए कहा गया श्रीमत। यहां पर ये श्री से युक्त है। फिर आगे एक और विशेषण दे रहे हैं आततम। आततम का मतलब होता है विस्तार, सर्वव्यापक। तो आपका जो कथा है ये संकीर्ण नहीं है, ये सर्वव्यापक तत्व है, सब जगह। जैसे जो आपके भक्त हैं वे इस जगत के अंदर सब जगह पर कृष्ण कथा का वर्षण करते हैं। ये जो अमृत है स्वर्ग के अमृत की तरह, मोक्ष अमृत की तरह कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है, ये सब जगह पर व्याप्त है। क्योंकि बड़े करुणापूर्ण आपके जो भक्त हैं इसका वितरण करते हैं। स्वर्ग में रहने वाला जो अमृत है वो तो परिमाण में बहुत थोड़ा है, तो जब थोड़ी वस्तु होती है तो उसको संभाल कर रखते हैं। स्वर्ग के अंदर देवता लोग अमृत को बड़े संभाल कर रखते हैं, सुरक्षित रखने के लिए, जल्दी नहीं देते किसी को अमृत। वो पुराण में कथा आती है कि एक बार गरुड़ जी देवताओं से युद्ध करके उन्होंने अमृत को छीन लिया था, और उसके बाद उन्होंने वो जो अमृत कुंभ है सर्पों को दे दिया था। इस प्रकार से उन्होंने अपनी माता को और स्वयं को जो सर्प थे उनके चंगुल से मुक्त कराया था, क्योंकि इस प्रकार की एक कंडीशन थी। तो फिर इंद्र ने वही अमृत सर्पों को लेने नहीं दिया और वापस उस कुंभ को छीन लिया था उनसे। तो अमृत स्वर्ग का अपने मनमाने रूप से नहीं मिल सकता, क्योंकि वो थोड़ा है, जबकि कथामृत जो है सबको मिलता है। कोई गरीब है वो भी कथा सुन सकता है, कोई अमीर है तो कथा सुन ही सकता है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि हजारों रुपया खर्च करके भी, यज्ञ इत्यादि करके जो व्यक्ति पुण्य प्राप्त करता है, बहुत अधिक पैसा खर्च करके भी, तो बिना कुछ पुण्य के ही घर बैठे ही जो एक गरीब व्यक्ति है वो भगवान की कथाओं को सुनकर प्राप्त कर लेता है, उससे भी कहीं अधिक। तो इसीलिए ये जो कथामृत है ये सबके लिए सुलभ है। जो भी भगवान से प्रेम करता है, जिसके हृदय के अंदर भी श्रद्धा है भगवान के प्रति, उन सबको ये सुलभ है कथामृत। जैसे भगवान सर्वव्यापक तत्व हैं, वैसे ही जैसे भगवान अनंत हैं वैसे ही कथा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ही सुनहि बहुविधि सब संता। तो वेद इत्यादि जितने शास्त्र हैं वो सब भगवान की कथाओं से, पुराणों से भरे पड़े हैं। कोई इसका आज तक अंत नहीं पा सका। संपूर्ण रूप से कोई कथा कह पाया ऐसा कुछ नहीं है। जो शिवजी हैं वो पार्वती जी को निरंतर हरि कथा का पान कराते हैं। अनंत शेष अपने हजारों मुखों से भगवान की कथा का, गुणों का गान करते हैं, लेकिन अभी तक भी पूरा नहीं कर पाए। तो जितना वर्णन किया जाए उतना ही थोड़ा, क्योंकि अनंत है, व्यापक तत्व है। तो इस प्रकार से ये जो है 6 विशेषण दिए गए गोपियों के द्वारा कथा को। जैसे भगवान के जो है 6 हैं, षड ऐश्वर्य संपन्न है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, वीर्यस्य यशस्य, ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणाम भग इतिंगना। उसी प्रकार से यहां पर जो है कथा नंबर 1 अमृत स्वरूप है। भगवान की कथा अमृतमयी है, अमृत स्वरूप है, पहला विशेषण हो गया ये। उसके बाद कैसी कथा भगवत बताया, तप्त जीवनम, जीवन को जो है संताप हरने वाली है। और कवि बीरीडतम, बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा इसका गान किया गया है। कल्मशापम, पाप को नष्ट करने वाली है। श्रवण मंगलम, श्रवण करते ही मंगल करने वाली है। और श्रीमदाततम, श्री का दान देने वाली है, विस्तार से, व्यापक रूप से। इस प्रकार से 6 यहां पर कथा के विशेषण बताए गए। अब आगे कह रहे हैं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनः। भुवि गृह्णन्ति, भुवि माने इस संसार में जो भी इस कथा का वो करता है, गान करता है, वो सबसे बड़ा दानी है। तो जो महापुरुष प्रेम के साथ आपकी कथाओं का वर्णन करते हैं वो बड़े दानवीर हैं। अन्न दान, वस्त्र दान, द्रव्य दान, इससे थोड़े समय तो शांति मिलती है, लेकिन कथामृत का दान सबसे बड़ा दान है। यदि हम किसी गरीब को भोजन कराएं प्रेम से,
तो 24 घंटे तक उसको तृप्ति मिलेगी, फिर भूख होने लगेगी। 24 घंटे क्या, 7-8 घंटे में ही भूख लगने लगती है। तो अन्नदान जो है थोड़े समय तक की शांति प्रदान करेगा, लेकिन कथा का यदि एक आध शब्द भी हृदय में उतर जाए, स्पर्श कर ले, तो कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। सारा जीवन ही शांतिमय आनंदमय बन सकता है। इसलिए इस कथा के दान करने वाले को सबसे उत्कृष्ट दान कहा गया है। तो महान दानवीर है वो। तो यदि प्रभु कहें कि अगर तुम्हें कथा में आनंद आता है तो सारे दिन तुम कथा सुना करो, मुझे किस लिए बुला रही हो, मेरी जरूरत क्या है तुमको। तो कहती हैं कि हे नाथ, पहले तो आपकी कथा सुनने से हमारे प्राण शरीर में टिके रहे, शांति मिली, आनंद मिला, लेकिन अब आपकी कथा सुनने के बाद आपके दर्शनों के लिए आतुरता जाग गई है, और अब आतुरता जागने पर हम शांति से आपकी कथा भी नहीं सुन सकते, क्योंकि अब हमें जो है अनुभव हो रहा है कि हम आपके दर्शन की प्यासी हैं। दैत दृश्यताम। तो कथा सुनने के पश्चात भगवान से जब प्रेम उदय हो जाता है तो फिर भगवान से मिलने के लिए आतुरता जागती है, भगवान की सेवा करने के लिए, उनका स्मरण करने में हमारी आसक्ति हो जाती है। तो यदि ऐसा हो रहा है कि हमारे को भगवान की सेवा करने में, भगवान के जो भक्त हैं उनकी सेवा करने में और भगवान का निरंतर स्मरण करने में आसक्ति हो रही है, तो समझिए कि हमने कथा ठीक ठीक सुनी है। कथा सुनने के बाद यदि हमारा स्वभाव सुधरा ही नहीं थोड़ा सा भी, तो फिर कथा का कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। तो हमारी पाप छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए। हमारे हृदय में जो हमने पाप किए हैं उनके प्रति पश्चाताप का जो है भाव आना चाहिए हृदय में। संसार के जो भोग पदार्थ हैं उनके प्रति कहीं ना कहीं अरुचि होनी चाहिए हमको, तभी कथा सुनने का कथा सुनना है। यदि इस प्रकार का कुछ नहीं हो रहा है तो मानना पड़ेगा कि हमने कथा सुनी ही नहीं है। इस प्रकार जो आपकी कथाओं का दान देने वाले हैं उनका ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता, ये बात यहां पर कही जा रही है। हम जानते ही हैं महाप्रभु के जीवन में, पुरी में जब भगवान महाप्रभु जो हैं गोपी गीत का ही श्रवण करते थे, तो गोपी गीत का श्रवण करके ही उन्होंने महाराज प्रताप रुद्र को आलिंगन के बहाने और अपने को ही दे दिया था। भगवान ने, महाप्रभु ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं राजा के दर्शन नहीं करूंगा, और राजा ने भी प्रतिज्ञा की थी कि यदि प्रभु की कृपा नहीं मिली तो प्राण त्याग दूंगा। अंत में फिर रथ यात्रा के दिन जब जगन्नाथ जी को भोग निवेदन किया जा रहा था, तो रथ के आगे नृत्य करते करते क्लांत होकर जब महाप्रभु प्रेमावेश के अंदर वहां पुष्प उद्यान में विश्राम करने लगे थे, तभी सार्वभौम भट्टाचार्य ने परामर्श दी थी राजा को, राजा प्रताप रुद्र को, कि आप इस प्रकार से गोपी गीत सुनाइए भगवान को और उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। तो इस प्रकार उन्होंने कृपा प्राप्त की थी महाप्रभु की, इसी गोपी गीत को जो है उनको श्रवण करा के। तो इस प्रकार से ये जो कथा है भगवान की, इसका हम लोगों ने आज इसकी महिमा श्रवण की गोपियों के मुख से, जो षड गुण संपन्न है। अब यहां पर गोपियों का कहने का अर्थ है कि जब ये कथा हम आपके दर्शन के साथ श्रवण करती हैं तभी ये मधुर लगती है, और अन्यथा आपकी जो कथा है ये अनर्थ करने वाली है। हमारे को जो हमने कथा सुनी है आपकी, ये हमारी कथा ही अनर्थ करने वाली है। तो ये जो परम दुख भरी उक्ति है गोपियों की, इसकी अलग प्रकार से जो है टीका में कहा गया है कि आपकी ये जो कथा है ये हमारे लिए मृत्यु स्वरूप हो गई है। तब कथा मृतम, आपकी कथा मरण है। तुम्हारी कथा से हमारा जीवन जो है प्रतप्त हो रहा है, जल रहा है। जैसे कि यदि कोई तेल है कढ़ाई में पड़ा हुआ, तप रहा है, उसके अंदर अगर जल की बूंदें डाल दी जाएं तो उस तेल के ताप को और भी अधिक बढ़ा देती हैं। उसी प्रकार से विरह की अग्नि में जो दग्ध हो रही हैं हम गोपियां, उनको
जब ये कथा मिलती है, सुनते हैं, तो हमारा जो विरह ताप है और अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार से इसका जो एक विपरीत अर्थ भी इस पूरे श्लोक का किया गया है। बड़ा विलक्षण अर्थ है। इसका रसास्वादन करने का एक भाव है जो महापुरुषों के द्वारा, जो उन्होंने अपनी टीकाओं के द्वारा अभिव्यक्त किया है। तो कृष्ण यही कह रहे हैं कि तुमने जो इच्छा व्यक्त की है उसमें थोड़ा सा विलंब होगा, तो कह रही हैं कि हम आपकी कथा के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। ये विश्वास करने के कारण हमने आपकी कथा का पान किया और अब अमृत समझ के पान किया था, और अब ये जो कथा है हमारे लिए विष के समान हो गई है, अब हम मृत्यु को प्राप्त कर रही हैं। तो कृष्ण यदि प्रश्न करें कि तुम्हारी मृत्यु जो है किस प्रकार हो जाएगी, तो इसलिए कह रहे हैं तप्त जीवनम, अर्थात इस कथा को श्रवण करके हमारा जो चित्त है वो अत्यंत संतप्त हो गया है। जैसे कि तपते हुए तेल में जल डाल दी जाए तो उसकी ज्वाला भड़क उठती है, उसी प्रकार। तो ये हमारी शीतलता प्रदान नहीं कर रही है हमको ये जीवन आप कथा, बल्कि हमारे ताप को और बढ़ा रही है। तो फिर यदि कृष्ण कहे कि तुम ये क्या कह रही हो, ये तो ठीक नहीं है। बड़े बड़े जो विद्वान हैं उन्होंने इस कथा की बड़ी प्रशंसा की है, मेरी कथाओं की। इसको कहा यह पाप नाशक है, कवियों के द्वारा बड़ी इसकी स्तुति की गई है। तो गोपियां कहती है कवि भी रीड़तम, अर्थात कवियों ने जो इसकी स्तुति की है वो उनका स्वभाव है। बड़े उसको बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया गया है केवल आपकी कथाओं को। केवल उन्होंने वैसा वर्णन कर दिया है, प्रशंसा मात्र की है। क्योंकि कविगण जो होते हैं वो किसी भी विषय की कल्पना करने में बड़े कुशल होते हैं और साथ में अतिशयोक्ति प्रिय भी होती है उनको। इसीलिए उनके द्वारा जो की गई स्तुति है वो मान्य नहीं हो सकती। उन्होंने तो इस कथा के विषय में बहुत कुछ कहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो हमारा विरह तो इसको सुनकर और अधिक बढ़ गया है। लेकिन जो व्यास इत्यादि विद्वान हैं, कवि हैं, उन्होंने जो कीर्तन किया है पुराणों में आपकी कथा का, उससे उनका स्वभाव जो है वो प्रकाशित हो रहा है केवल। उनका स्वभाव यही है कि आपकी कथाओं को जो है वो बढ़ा चढ़ाकर उनकी स्तुति करते हैं। फिर यदि कहेंगे श्रवण मंगलम, इसके श्रवण करने से मंगल होता है, तो कहते हैं कि मंगल बस ये कहने के लिए ही है, व्यवहार में नहीं है। केवल कहने के लिए कह दिया गया है कि मंगल है। व्यवहार तो आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से हम जो है अत्यंत व्यथित हो रहे हैं इसको सुनकर। कहां से मंगल हो रहा है हमारा यहां? हम तो अत्यंत दुख से पीड़ित हैं। परिणाम में मंगल नहीं है, केवल श्रवण ही मंगल है। परिणाम तो देखिए आप इसका, जो आपकी कथा सुनेगा उसकी क्या हालत हो जाएगी, दुर्दशा हो जाएगी। हम अपना घर भी छोड़ दिया है और यहां पर हम जंगल में पड़ी हुई हैं रात के समय। तो केवल कहने के लिए है। यदि कृष्ण कहें कि तुम मेरी कथाओं की बड़ी निंदा कर रही हो, तुम जानती हो, तो कहती है हां ठीक है, आप श्रीमदाततम, अर्थात लक्ष्मी के पति हो ना आप, इसलिए जो कथा करने वाले लोग हैं आपसे कुछ ना कुछ उनको मिलता है, इसलिए वो आपका प्रचार करते हैं। लक्ष्मी जी हैं आपके हाथ में है लक्ष्मी जी। तो धनवान लोग जो हैं वो भी, उनको भी आप जो है लक्ष्मी का दान करते हो, इसलिए बड़ी बड़ी पोथी पुस्तक लेकर आपका बहुत प्रचार करते हैं वो लोग। आपकी गांव में, देश देश में संस्था बनाकर आपकी कथाओं का विस्तार करते हैं, जिससे कि उनको धन मिले। तो क्योंकि आप ही लक्ष्मी के स्वामी हो। लेकिन इस प्रकार प्रचार करने से होता क्या है? प्रचार करने से क्या होता है? भूरि दा का अर्थ है दमन करना, नष्ट करना। तो ये कैसा है? अतिशय दान करने वाली, मतलब विनाश करने वाली। तो आपकी कथा से क्या होता है? दान देने से और दान लेने वाले का, दोनों का ही विनाश हो जाता है। क्योंकि यदि कोई युवक आपकी कथा सुनता है तो उसको कथा सुनने के बाद अपना घर अच्छा नहीं लगता, नौकरी करने की इच्छा नहीं होती, उसका सारा संसार छुटा देती है, उसको घर परिवार से अलग कर देती है,
वो सब कुछ सुनकर वृंदावन चला आता है। अन्न जल वस्त्र का भी कोई उसका ठिकाना नहीं, दरिद्र सा रहकर निरंतर राधा 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 कृष्ण कृष्ण करता रहता है। तो आप बताइए कि आपकी कथा कैसी है? भयंकर दुख देने वाली है। भूरी दा, भूरी माने अतिशय दुख, दा माने दुख देने वाली है, सबको मारने वाली है। तो आपकी जो कथा, आपके जो वाचक है, कथावाचक, वो घर बैठे बैठे ही और आपकी कथा रूपी जाल का विस्तार करके और मनुष्यों का वध कर देते हैं। इसलिए उनकी जो स्थिति है वो तो व्याध की अपेक्षा भी उपेक्षणीय है, क्योंकि व्याध तो पशु पक्षियों को जंगल में जाकर मारता है, लेकिन वो तो घर बैठे बैठे ही दूर से ही मार देते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर ब्याज स्तुति के माध्यम से कथा की जो है स्तुति भी की जा रही है, निंदा के माध्यम से। तो इस प्रकार जो आपकी कथा है इसको श्रवण करके और सभी प्राणघाती के समान हो जाती है कथाएं। 10वें स्कंध में 47वें अध्याय में बताया है 18वें श्लोक में, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रोट सक्रदन विधूता दंद धर्मा विनष्टा सपदि ग्रह कुटुंबम दीनमुसृज्य दीना बहवः इह विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। कहते हैं कि जो राजा महाराज यहां हैं वे भी आपकी कथा सुनकर आपके चरित्र, यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष, जब उनके कर्ण में जाती है तो वो सब कुछ त्याग करके और गरीब बन जाते हैं। उनको महल में रहना अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार आपकी जो कथा है वो घर उजाड़ने वाली है, विनाश करने वाली है। तो आपकी कथा कहने वाला कोई दानवीर नहीं है, बल्कि वो तो सर्वस्व का विनाश करने वाला ही है। इस प्रकार ये वाला श्लोक है, इसको सनातन गोस्वामी पाद ने, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सभी ने ही वक्रोक्ति का आश्रय लेकर इसका जो है व्याज स्तुति से कथा की सर्वोत्कृष्टता का जो वर्णन है वो किया है टीका के माध्यम से। अपनी यहां पर जो गोपियां, उन्होंने भगवान की जो कथा है उनकी विशेषता बताई है, उनकी मधुरता, उनकी महिमा का गान किया है, दोनों प्रकार से, स्तुति के माध्यम से भी और व्याज स्तुति के माध्यम से भी, अर्थात निंदा करते हुए भी। दोनों प्रकार से ही कृष्ण की कथाएं हैं, उन्हीं की महिमा जो है प्रतिपादित हो रही है। फिर हम अगले सत्र में 10वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।